बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम क्लास 9 की बायो की चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन ही अहम होते हैं और अगर इंसान को शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए तो पेपर इंतहाई आसान हो जाता है। और अक्सर जो पेपर होता है 70% जो है ना एक्सरसाइज से आता है। इसलिए हम क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी एंड व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने पेश की थी? तो शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी एंड व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने पेश की थी एंड इसके 3 अहम पॉइंट्स क्या थे? इसके अहम पॉइंट्स क्या थे? सेल थ्योरी, राइट द main points of cell theory. Cell theory was first proposed by 2 German scientists. सेल थ्योरी को पहले 2 जर्मन साइंसदानों ने, एक का नाम था बोटानिस्ट मैथ्यूस शेल्डन, जो कि प्लांट की स्टडी के साथ ताल्लुक़ रखता था, बोटानिस्ट था। बोटानिस्ट वो बंदा जिसने प्लांट के बारे में स्टडी की हो, इसका नाम था मैथ्यूस शेल्डन। एंड ज़ूलॉजिस्ट, जिसने जानवरों के बारे में स्टडी की हो, उसका नाम था थियोडर स्वान। तो इन दोनों ने जो है ना सेल थ्योरी पेश किया था, बोटानिस्ट मैथ्यूस शेल्डन एंड ज़ूलॉजिस्ट थियोडर स्वान। इसके 3 अहम पॉइंट्स थे। वो 3 ये है कि आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 1 और मोर सेल। पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक या ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। पहला पॉइंट, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ही जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे स्ट्रक्चर, सेल से स्ट्रक्चर भी बनता है और फंक्शन भी बनता है। हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है ये सब सेल से बनी हुई है। सारा स्ट्रक्चर, किडनी है ये एक सेल से बनी हुई है, ब्रेन है सेल से बना हुआ है, और फंक्शन जो होता है ये भी एक सेल का फंक्शन जमा हो करके सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तीसरे जो पॉइंट है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए जो सेल होते हैं ये बनते हैं क्या? पहले से मौजूद सेल से। किस तरह से? सेल डिवीजन के ज़रिए। नए सेल पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। सेल किस प्रोसेस के ज़रिए? सेल डिवीजन के ज़रिए। दूसरा सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल और कंपाउंड टिश्यू में फ़र्क वाज़ेह करें। तो पहले टिश्यू कहते, सेल कहते द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। और टिश्यू कैसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट सेल आर कॉल्ड टिश्यू। फिर टिश्यू के ये मुख्तलिफ अक़साम है, इसको हम पढ़ते हैं। एक है सिंपल टिश्यू, दूसरा है कंपाउंड टिश्यू। दोज टिश्यू विच आर कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल। वो टिश्यू जो सेम सेल से बना होता है, जैसे कि न्यूरॉन पूरे एक सेल, तो ये सिंपल टिश्यू है, जैसे एक सेल से बने होते हैं, उसको सिंपल टिश्यू कहते हैं। दोज हु विच आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, वो जो मुख्तलिफ सेल से बनते हैं उसको कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। दूसरा, सिंपल टिश्यू इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक एपिडर्मल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो प्लांट में है वो किस लिए ज़िम्मेदार होते हैं? जो प्रोटेक्टिंग, हिफाजत वाले कवर देते हैं प्लांट्स को, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू वो जो प्लांट के तने पर, वो जो है ना ये तना है,
यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं उसको एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। कंपाउंड टिश्यू इन प्लांट आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। कंपाउंड टिश्यू कंडक्शन ले जाना पानी के ले जाने में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और जैसे कि जाइल प्लांट में जो पानी ले जाने वाले टिश्यू है उसको क्या कहते हैं, जाइलम। सम आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो डिवाइड होते हैं, जो अक्सर डिवाइड होते रहते हैं, हत्ता कि जब हमारी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो ये सिंपल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बनाते हैं। सम आर इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। कुछ हमारे साथ खुराक तकसीम करने में शामिल होते हैं, जैसे कि फ्लोएम। सम सिंपल टिश्यू आर सपोर्टिव इन नेचर लाइक सपोर्टिंग टिश्यू। कुछ सिंपल टिश्यू हमारे पास सपोर्टिव नेचर के भी होते हैं, जैसे कि सपोर्टिंग टिश्यू, और इसके एग्जांपल है क्लोनकाइमा एंड स्क्लेरकाइमा। सम कंपाउंड टिश्यू आर आल्सो सपोर्टिव इन नेचर। कुछ कंपाउंड टिश्यू भी सपोर्टिव इन नेचर होते हैं, जैसे कि लाइक जाइलम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन देयर सेकेंडरी वॉल। जाइलम भी सपोर्टिव टिश्यू में आता है क्योंकि इसमें लिग्निन एक कैल्शियम का केमिकल है, वो उसके सेकेंडरी वॉल में मौजूद होता है। तो ये चीज़ें, अगर ये टिश्यूज़ का जो चैप्टर है ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो पूरे के जो है ना इस वायु की सारी चीज़ें, ये टिश्यूज़ बार बार आते हैं। कंपाउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार बार अलग क्लासे में आते हैं। मोस्ट ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स आर सिंपल टिश्यू। ज़्यादातर जो टिश्यू होते हैं जानवरों में वो सिंपल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इन एनिमल आर कंपाउंड। जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बदन में कौन सी है, स्किन है, तो ये हमारे पास कंपाउंड टिश्यू है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स। किस तरह जो है ना सेल मेम्ब्रेन मदद देती है इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, के बरकरार रखे इक्विलिब्रियम वाइल एक्सचेंजिंग मटेरियल विद इन्वायरमेंट, के जब वो तब्दील करती है अशिया को माहौल के साथ। यानी किस तरह वो इसको क्या कहते हैं, मेंटेन बरकरार रखती है। यानी कभी ज़्यादा चीज़ें तो अंदर नहीं आ जाए, कभी अच्छे चीज़ें बाहर जो है ना बेच देती है। तो वो किस तरह जो है ना करते हैं, जो इसमें हम स्टडी करते हैं। ईच सेल इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन। हर सेल हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द होती है, और बिल्कुल होती है। विच इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है जो चीज़ों को सेलेक्ट करती है। यानी ये मेम्ब्रेन है, लेट सपोज ये इस तरफ पूरा का सेल है, तो ये चीज़ें तीन चीज़ें हैं। तो ये अगर इसको ज़रूरत है तो इसको आने देगी, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फर्ज में इन दोनों को ज़रूरत नहीं है तो इसको आने नहीं देगी। तो ये इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स, ये मदद देती है इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम मेंटेन करे बाय कंट्रोलिंग आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ मटेरियल, कि ये कंट्रोल करती है बाहर जाने वाली चीज़ों को, अंदर आने वाली चीज़ों को, और बाहर जाने वाली चीज़ों को। वेस्ट चीज़ें हो तो ये बाहर जाने देगी, कोई पैथोजेंस हो तो बाहर जाने देगी, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो तो ये उसको होल्ड कर रखेगी, बाहर जाने नहीं देगी। इट फ्रीली अलाउ द पैसेज ऑफ वाटर। ये आसानी से अलाउ करती है जो है ना वाटर के रास्ते को, एंड अदर्स मालिक्यूल सच एज गैसेस, और जो है ना दूसरे मालिक्यूल्स जैसे कि गैस। तो ये जो है ना आसानी से, पैसेज कहते हैं रास्ते को, आसानी से वाटर और मालिक्यूल्स को बाहर भी जाने देती है और अंदर भी आने देती है। अदर सब्सटेंसेस, और सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 का फैटी एसिड जो लिपिड से बनता है, एंड आयंस एक्सेट्रा कैन स्लोली डिफ्यूज थ्रू इट, और ये
डिफ्यूज यानी डिफ्यूजन से निकला है। ये उस वाटर में हल हो करके स्लोली जो है ना वाटर में सेल के अंदर आ जाते हैं, वाटर में हल होके। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस कैसे कहते हैं और एक्सोसाइटोसिस कैसे कहते हैं, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडो मीन इनर, अंदर, ठीक है ना। इंडो साइटो मीन सेल, यानी सेल के अंदर। तो इसको डिफिनीशन, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। जब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये इन्वायरमेंट है, जब इन्वायरमेंट से सेल के अंदर चीज़ें दाखिल हो, इसको क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। इंडोसाइटोसिस के आने में इंडोसाइटोसिस अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। इंडोसाइटोसिस में नीचे दिए गए स्टेप्स लगते हैं। अ पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन विजिनेट्स, यानी डिप्रेस इनवर्ड। सेल मेम्ब्रेन चूँकि हमारे पास गोल होती है तो इस तरह हो जाती है, पहले गोल होती है तो ये अंदर की तरफ खींच जाती है। द मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इज टेकन इनसाइड द, जो है ना, इनवेजिनेशन। जो मटेरियल होता है वो पहले यहाँ होता है तो ये यहाँ तक आ जाता है, इनसाइड इनविजिनेशन के अंदर आ जाता है। द ओपन एंड ऑफ द इनविजिनेशन सेल एंड फॉर्म अ स्मॉल वेसिकल। ये जो ओपन जो होता है, ओपन एंड, ये तो ओपन था, ये सेल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है और क्या बनाता है हमारे पास, फॉर्म अ स्मॉल वेसिकल, एक छोटा सा वेसिकल बना देता है। दिस वेसिकल डिटेच, पहले ये इसके साथ अटैच होता है, डिटेच होता है, अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन से, एंड मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन से कट होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो ये इंडोसाइटोसिस के क्या है, हमारे साथ स्टेप्स है। फिर इंडोसाइटोसिस के दो हमारे पास क्या है, दो फॉर्म है। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ इंडोसाइटोसिस, पेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अगर कोई सॉलिड चीज़ आ जाए तो इसको पेगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर कोई लिक्विड चीज़ आ जाए तो इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अच्छा, एक्सो मीन आउट, साइटो मीन सेल, तो आउट ऑफ द सेल। द मूवमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। जब वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर से बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस अकर इन द फॉलोइंग स्टेप्स, नीचे दिए गए स्टेप्स में एक्सोसाइटोसिस जो है ना वो अमल में आता है। The bulky material are packed inside a cell membrane and a vesicle is formed. जो बल्कि मटेरियल, बल्कि जो सेल से वेस्ट होते हैं, सेल पर ज़्यादा हो जाती है, वो पैक किए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, एक वेसिकल बनाया जाता है। जैसे ये एक चीज़ है तो इसको इस मेम्ब्रेन के अंदर बंद किया जाता है और ये सेल के अंदर होता है। द वेसिकल मूव्स टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाता है। द वेसिकल फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज दिस कंटेंट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ये पहले इसके साथ फ्यूज हो जाता है, अटैच हो जाता है, फिर ये जो कंटेंट है इसको बाहर फेंक देता है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को। जो है ना, दो सेल है, यहाँ पर एक जगह होता है, इस तक फेंक देता है, जैसे हम कूड़ा फेंकते हैं। This process adds new membrane which replace the part of cell membrane lost during endocytosis.
इंडोसाइटोसिस में जो मेम्ब्रेन हमारे साथ कम हो गई थी, तो ये दोबारा जो है ना, फॉर एग्जांपल इंडोसाइटोसिस में कम हो गई थी, तो ये दोबारा इसके साथ मिल करके इस तरह थी इंडोसाइटोसिस में, ये दोबारा इसके साथ मिलकर थोड़ी बड़ी हो जाती है। हाउ डज टर्गर प्रेशर डिवेलप्स इन अ प्लांट? टर्गर प्रेशर एक टर्म है, एक टॉपिक है, ये प्लांट में कैसे डेवलप होता है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। टर्गर प्रेशर, द फोर्स विद इन द सेल दैट पुश द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। वो फोर्स, वो जो है ना ताकत, जो फोर्स होते हैं विद इन द सेल, जो सेल के अंदर होता है, दैट पुश द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस तरफ पुश करता है, धकेल देता है, अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, तो इसको सेल वॉल की तरफ धकेल देता है, एक ताकत होता है इसके अंदर। अब हम स्टडी करेंगे कि वो ताकत क्यों आता है और किन चीज़ों की वजह से आता है। मोस्ट प्लांट सेल लिव इन अ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ज़्यादातर जो प्लांट सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं। प्लांट सेल होते हैं, सॉरी, प्लांट सेल लिव इन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक वो हाइपर मीन कम, कम, हाइपरटोनिक कम पानी वाली जगह में होते हैं। क्यों इसको? बिकॉज देर इज़ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कम पानी इस वजह से होता है क्योंकि सॉल्यूट कम होता है। जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा कम होंगे वहाँ पानी कम होगा। इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन देयर सेल, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, यानी सेलों के दरमियान जगह। तो यहाँ पर जो है ना सॉल्यूट कम होते हैं और पानी भी कम होता है। एज अ रिजल्ट द वाटर मूव्स इनटू साइटोप्लाज्म, यहाँ से पानी साइटोप्लाज्म में चला जाता है। इट साइज इंक्रीज, जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। एंड पुश द सेल कंटेंट्स अगेंस्ट द सेल वॉल, जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्केलेटन होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो ये इनको जब साइज बड़ा हो जाता है तो ये इन कंटेंट पे प्रेशर जो है ना एक्सर्ट करता है। इंक्रीज एंड पुश द सेल कंटेंट अगेंस्ट द सेल वॉल की तरफ। सो टर्गर प्रेशर इज डेवलप, इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर बन जाता है और इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टर्गर प्रेशर जो सेल होता है इसके मुख्तलिफ वजूहात है। कीपिंग हर्बेशियस प्लांट इरेक्ट, वो प्लांट जिसके जड़े होते हैं उनको सीधा खड़ा करते हैं। इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये मदद देते हैं खोलने में और बंद करने में, किस चीज़ के? स्टोमेटा के। सम फ्लावर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट, कुछ जो फूल होते हैं वो खुल जाते हैं दिन के वक्त एंड और बंद हो जाते हैं जो है ना रात के वक्त। दिस इज़ ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर की वजह से। तो आपने ये सवाल मालूम करना है कि क्यों ऐसा होता है। इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है, तो आपने ये थॉट आउट करना है, ये एज अ होम वर्क है। इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल, ये सेल को क्या देता है? एक प्रॉपर शेप भी देता है। जैसे अगर इरेक्ट होता है यानी सीधे खड़े होते हैं प्लांट्स, ये किस वजह से होते हैं? टर्गर प्रेशर की वजह से। अगर पानी ख़त्म हो जाए तो सुकड़ करके गिर जाते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी और आपने इससे कुछ सीख चुके होंगे। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो मिल सके बआसानी।
थैंक यू सो मच।